ये हमारे एटम सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम पढ़ते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, तो इससे पहले लेक्चर में जो तीसरा लेक्चर है, अगर आप लोगों ने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो देखिए। तो उस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था और उसमें कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स आ रहे थे। अगर आप वो ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस मॉडल की हमें जरूरत क्यों पेश आई। उनकी जो ड्रॉबैक्स थे उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ गए नील बोहर साहब। इसके कुछ इजम्पशन थे, मतलब ये मॉडल जो बना था उन्होंने कुछ इजम्पशन दी थी, उस इजम्पशन की मदद से ये मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया था। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इजम्पशन। कुछ इजम्पशन थे, तो देखिए हम पढ़ते हैं कि इजम्पशन को क्या थे। इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट आर शेल। Each orbit has fixed energy. These orbits are also called energy levels. अच्छा, तो देखिए वहां पे एक क्वेश्चन हमारे पास ये राज हुआ था मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो घूम रहे हैं, तो वो घूमेंगे, वो एनर्जी खारिज करेंगे। तो जब वो एनर्जी खारिज करेंगे तो वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्या कर जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम बम हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन नील बोहर साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और उसको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं, जब तक वो इस ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं तो वो उसकी एनर्जी फिक्स होगी और उसको उन्होंने नाम दिया था एनर्जी लेवल्स। अच्छा, दूसरा जो assumption था ये था, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। उन्होंने ये कहा था कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है ना वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाल के तौर पर अगर आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, आप इससे जितना दूर जाएंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती जाएगी। मतलब अगर आप इसके न्यूक्लियस के करीब है तो इस एटम की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कम है बनिस्बत इस एटम की। अगर इससे और भी दूर जाएंगे तो उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तीसरा जो है ना, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स दे डू नॉट गेन लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, तीसरा उन्होंने कहा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा हो, मिसाल के तौर पर ये इसका के जो है ना शेल है, जब तक ये इसके शेल में घूम रहे तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लेगा, ना लूज करेगा, ना गेन करेगा, इसकी एनर्जी सेम रहेगी। जब ये अगर ये एनर्जी लेना चाहता है तो ये एनर्जी लेके आगे शेल में जाएगा, और अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो ये एल शेल से के शेल में आएगा। मतलब उस वक्त ये रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। तो उन्होंने ये बात दी। चौथा उन्होंने व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, वही बात है कि जब ये एनर्जी लेगा, गेन करेगा, तो ये लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जंप करेगा एंड वाइस वर्सा। और ये इसके उल्टा, दूसरा जो है ना इसकी उलट है। मतलब क्या है कि अगर ये एनर्जी लॉस करेगा तो ये क्या करेगा, के शेल से एल शेल से वापस एल शेल में आएगा। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स उन्होंने इस तरह बताई थी कि डेल ई मतलब चेंज इन एनर्जी टू दो जो स्टेट्स हैं उनमें E2 माइनस E1, जो हाईयर स्टेट है उससे लोअर स्टेट के दरमियान एनर्जी, उसको हम लिखते हैं एच म्यू। H इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू आपके पास आती है 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। V जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है और E1 जो है ना वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, E2 जो है ना वो हायर एनर्जी ऑर्बिट है या स्टेट भी आप कह सकते हैं, और डेल E एनर्जी स्टेट है। अच्छा, ये देखिए आप लोगों की ये जो चीजें देख रहे हैं ना, ये क्वांटम की है। मतलब अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से हमारी क्वांटम थ्योरी बहुत स्टार्ट हुई है। तो इसी वजह से नील बोहर साग वाला जो मॉडल है इसको हम सेमी क्वांटम मॉडल भी कहते हैं। सेमी क्वांटम मॉडल कहते हैं, ये मतलब ना तो पूरा क्वांटम है ना पूरा क्लासिकल है, मतलब इनके दरमियान है। सेमी का मतलब दरमियान में है। तो इस वजह से यहाँ पे नील बोहर साहब ने कुछ क्लासिकल से कुछ पॉइंट्स लिए थे और कुछ जो है ना क्वांटम की मदद ली थी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स पांचवा जो है ना वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिसाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट्स एंड कैन नॉट स्टे बिटवीन देम। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी वन ऑर्बिट, टू ऑर्बिट, थ्री ऑर्बिट किसी एक में होगा, लेकिन इनके दरमियान नहीं हो सकता। तो ये इसका पांचवा असम्पशन था। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल ऑफ द जो है ना पार्ट ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई mvr h डिवाइड बाय 2 पाई। तो ये देखिए वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इस फार्मूले के बराबर होगा। तो ये देखिए वो इसके बारे में कह रहे हैं कि वो इसकी मोमेंटम। अब ये देखिए इसका जो मोमेंटम आ रहा है ना
तो वो इस तरह का मोमेंटम नहीं होगा कि हम जो समझ रहे हैं कि क्लासिकल पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन भी एक क्वांटम पार्टिकल है, तो इसकी जो मोमेंटम होगी वो भी क्वांटम वाली मोमेंटम होगी। तो इस वजह से इसकी जो मोमेंटम है वो फर्दर आगे क्वांटम में अच्छी तरह से डिस्क्राइब होगी। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, सेमी क्वांटम मॉडल है। तो ये इसके कुछ इजम्पशन थे, इस इजम्पशन को यूज करके उन्होंने क्या किया था, हमें ये मॉडल दिया था। अब ये मॉडल जब हमारे पास आ गई तो ये मॉडल बहुत ही जबरदस्त मॉडल थी। तो हम कह रहे थे कि नील बोहर साहब ने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, ये एटम की जो डिस्कवरी थी वो बस कंप्लीट हो गई। अब एटम मॉडल हम यही यूज कर रहे थे, और इसको किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते थे, टू टू इंटू एन पावर स्क्वायर। वहां पे एन जो है ना, ये एन मौजूद है 1 2 3 इस तरह ये स्टार्ट देगा, और ये हमें शेल नंबर बताते हैं कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये सारी चीजें, सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत सी मिस्टेक रहती थी जो हमें आगे क्वांटम ने क्लियर की। उनके बारे में जो श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई, श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल आ गया, तो वो हम पढ़ेंगे क्वांटम में। तो यहाँ तक देखिए, अब हम लेक्चर नंबर 4 में, मतलब लेक्चर नंबर 4 है, हमने क्लासिकल वाला हिस्सा तकरीबन कवर कर लिया। अब हम जो लेक्चर नंबर 5 आपको देंगे, तो लेक्चर नंबर 5 जो होगा वो बिल्कुल क्वांटम के बेस पे होगा। तो वो क्वांटम की बेस पे होगा, तो उसमें हम ये चीजें, इनमें जो ड्रॉबैक्स आए हैं, अब ये इनके जो ड्रॉबैक्स बन रहे हैं वो क्लासिकल से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो वो जब सॉल्व होंगे तो वो क्वांटम मैकेनिक्स से सॉल्व होंगे। तो वो श्रोडिंगर साहब ने सॉल्व किए थे, तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने नील बोहर के लेक्चर को अच्छी तरह समझना है तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गए 3 लेक्चर के, वो देख के ये वाला लेक्चर जब आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर करने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपको इसका आंसर देंगे। अल्लाह हाफिज।